सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनो गा चाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं शास्त्रं श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम् श्री गोमटसार कर्म कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां पचों साता मासाद्य श्रीमद नेमि चंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का पूज्य नेमीचंद भाई साहब बाबू जी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमीचंद आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है और उस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में नेमीचंद आचार्य ने 20 परूपणा के द्वारा 20 जीवों की खोज बताई है। 14 मार्गना के द्वारा 6 परूपणा के द्वारा 20 इस तरह से 20 परूपणा से जीवों के बारे में बताया गया। स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संजम दर्शन लेश्या व्यक्त सम्यक्त संगी आहार और उपयोग। हम संधि मार्गना कर्तव्य है। हमारी आहार मार्गना चल रही है और आहार के बाद फिर लास्ट मार्गना बचेगी उपयोग। वन्य शिरसा नेमिं गुणरयन् विभूषणं महावीरं कर्मतरं निलयं पणमि सिद्धम सुधम पणमिय जिनिंदवर्णे चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणुदयं जीवस परुवणं वोच्छम्। आहार मार्गना। आहार मार्गना मतलब आहार मार्गना किसको कहेंगे? जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसके बारे में इसमें बताया जाएगा अथवा किस चीज के बारे में बताया जाएगा। आहार मार्गना में हमें क्या बताने वाले हैं? कौन से आहार की यहाँ पर बात आएगी? सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। ये जो शरीर जो है अपने उस योग्य जो नो कर्म वर्गनाएं ग्रहण करती उसका यहाँ नो कर्म वर्गनाओं का आहार के बारे में बताया जाएगा, न कि कवला आदि 4 प्रकार का जो आहार होता है उसके बारे में बताया जाएगा। सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। आहार के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी को यहाँ पर आहार कहा जा रहा है। आहारक का स्वरूप
उदयावर्ण शरीरोदयेन तद्देह वयन चित्ताणं नोकम वग्गणाणं गहनम आहारयं नाम। उदयावन शरीरोदयेन तद्देह वयन चित्ताणं नोकम वग्गणाणं गहनम आहारयं नाम। आहरति शरीराणं तिन्न एयदरवगणाय भासमानं नियदं तम्मा आहारयो भणियो। आहारति शरीराणां तिन्नम एयदरवगणाय भासमानं नियदं तम्मा आहारयो भणियो। बाबूजी गाथा का उच्चारण करिए, अब तो आपका हाथ लग रहा है। उदयावन शरीरोदयेन तदेह वयन चित्ताणं नोकम वग्गणाणं गहनम आहारयं नाम। जेठी भाई साहब आप कर उसी दीजिए। बोलूं? हाँ, जेठी भाई साहब गाथा का उच्चारण करें। आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है दीदी। आ रही है। दीदी आपकी तो आ रही है दीदी, आवाज अच्छे से आ रही है। चल, पता नहीं जेठी भाई साहब को कैसे नहीं सुनाई दे रहा है। आप लोग पढ़ें कोई भी दूसरी वाली गाथा। आहरदि शरीराणं तिन्नं एयदरवग्गणावोय भासमनानं नियदं तम्हा आहारयो भणियो। सादर प्रणाम दीदी। उदया उदया, वर्ण शरीरोदय ना। एक मिनट मैं संस्कृत का पढ़ लूं। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। उदयापन शरीरोदयदेन तद्धे वचन चित्तानां नो कर्म व्यग्नानां ग्रहण महार्थम नाम। दूसरे पढ़ लेते हैं। आहारति शरीराणां त्रिणामेकतर्भ्रग्नाश्च भासा मनसो निर्यत्तम् तस्मादाहार को भणितः। उदया वर्ण शरीर उदये ना, शरीर नाम कर्म के वर्ण शरीर ना, शरीर नाम कर्म के उदय से उदये ना। एक मिनट म्यूट कर रही हूँ। शरीर नाम कर्म के उदय से तद तत् मने वह देह वयन चित्ता नाम, शरीर नाम और मन, शरीर वचन और मन के योग्य नोकम वग्गाणम, नोकम वर्गणाओं को गहनम ग्रहण करना, आहारयम नामम आहार नाम कर्म है अथवा आहारक है। वह आहारक है जो नौकर शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन और काय के योग्य वर्गणाओं को, जो नौकर वर्गणाओं को जो ग्रहण करता है, उसकी संज्ञा आहारक है। आहार आदि शरीराणाम तिन्नम, तीन शरीर के योग्य, तीन शरीरों में से, तिन्न शरीराणाम तीन शरीरों का में से तर एयतर माने एक के योग्य वर्गणाओं को, फिर क्या कहते, भास मनानम और तथा भाषा व मन के योग्य वर्गणाओं को नियदम नियम से जो तम्मा नियम से जो ग्रहण करता है, तम्मा माने उसको, आहारयो बनियो उसको आहारक कहते हैं। आहारक बनियो माने कहा गया अथवा कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तीन शरीर में से किसी एक शरीर के लिए और भाषा और मन के लिए जो नियम से वर्गणाओं को ग्रहण करता है,
नौकर्म वर्गणाओं को जो ग्रहण करता है उसे आहारक कहा जाता है, आहारयो बणियो आहारक कहा जाता है। शरीर नाम कर्म उदय को प्राप्त जीव शरीर वचन मन के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है, वह आहारक है। औदारिक, वेक्रियक और आहारक इन तीन शरीरों में से किसी एक शरीर के योग्य वर्गणा को तथा भाषा व मन वर्गणाओं को जो जीव नियम से ग्रहण करता है वह आहारक कहा गया है। विशेषार्थ 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। औदारिक आदि शरीर के योग्य पुद्गल पिंड के आहरण अर्थात ग्रहण करने को आहार कहते हैं। आहार वर्गना से 3 शरीर औदारिक वेक्रियक आहारक शरीर बनते हैं। शंका, जिन वर्गणाओं से आहारक शरीर का निर्माण होता है क्या उन्हीं वर्गणाओं से औदारिक शरीर और वेक्रियक शरीर का निर्माण होता है? यदि नहीं तो यह कहना कि आहार वर्गना से 3 शरीर बनते हैं कैसे घटित होता है? जब उससे बनता ही नहीं है तो फिर ऐसे कैसे कहा गया कि आहार वर्गना से तीनों शरीर बनते हैं? समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं है। यद्यपि सामान्य रूप से आहार वर्गना के द्वारा औदारिक आदि 3 शरीरों का निर्माण कहा गया है, तथापि विशेष विवक्षा में तीनों शरीर के वर्गणाएं भिन्न भिन्न हैं। इन आहारक वर्गणाओं से औदारिक शरीर का निर्माण होता है, इन आहार वर्गणाओं से औदारिक शरीर का निर्माण होता है। उनसे जिन आहार वर्गणाओं से औदारिक शरीर का निर्माण होता है उनसे वेक्रियक और आहारक शरीर का निर्माण नहीं होता। जिन आहार वर्गणाओं से वेक्रियक शरीर का निर्माण होता है उससे औदारिक और आहारक शरीर का निर्माण नहीं होता। जिन आहार वर्गणाओं से आहारक शरीर का निर्माण होता है उनसे औदारिक वेक्रियक शरीर का निर्माण नहीं होता, क्योंकि औदारिक आदि तीनों शरीरों के निर्माण करने वाली आहार वर्गणाएं पृथक पृथक हैं, किंतु उन 3 प्रकार की वर्गणाओं के अग्राह्य वर्गणा के द्वारा व्यवधान नहीं होने से उनकी एक वर्गणा मानी गई है। जब हमने वर्गणा अधिकार आया था उसमें क्या देखा था? आहार वर्गणा, नो कर्म वर्गणा एक जगह थी। आहार वर्गणा, उसके बीच में तीनों शरीर के बीच में कोई ये नहीं थी, कोई दूसरी वर्गणा नहीं थी, तो उसमें विच्छेद नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए कहते हैं कि कोई अग्राह्य वर्गना उसके बीच में नहीं थी, इस कारण से व्यवधान नहीं हो रहा था। इसलिए नो कर्म वर्गना जो आहार वर्गना है वो एक ही प्रकार की कही एक जगह कह दी गई है। सबसे ज्यादा कौन सी नो कर्म वर्गना में किस शरीर के लायक सबसे ज्यादा वर्गना रहती है? आहार वर्गना के लिए, आहारक शरीर के लिए सबसे ज्यादा वर्गना रहती है। आहारक शरीर के लिए सबसे ज्यादा वर्गना हम लोग देख के आ चुके हैं, उससे कम वेक्रियक और सबसे कम औदारिक। जिस वर्गना से घोड़े का शरीर बन रहा उसी वर्गना से हाथी का शरीर बनेगा कि अलग होगी? या जिससे मनुष्य का शरीर बन रहा है उसी से किसी हाथी का शरीर बनेगा क्या? हाँ, औदारिक वर्गना तो एक ही होती है, मतलब उससे मतलब उसी से हाथी का शरीर बने। वर्गनाएं तो अलग अलग मतलब होंगी, लेकिन औदारिक वर्गना एक ही होगी। मेरा पुनः प्रश्न है, जिस वर्गनाओं को ग्रहण करके मनुष्य का शरीर बन रहा है उन्हीं वर्गनाओं से घोड़े का शरीर बनेगा क्या? नहीं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वो मनुष्य है, वो त्रिअंश है। ये कोई उत्तर थोड़ी हुआ, ये तो सभी सब जान रहे हैं मनुष्य और त्रिअंश। सब ये वर्गना उत्तर थोड़ी अलग हुआ। अलग है। हाँ, सब वर्गना अलग अलग है। जिस वर्गना से मनुष्य का शरीर बनता है उस वर्गना से हाथी का शरीर नहीं बन सकता। उसका कारण दोनों अलग बताएंगे अलग ना। है। ऐसे तो बोलने से कोई नहीं ना मान सकते हैं, कारण बताएंगे ना।
क्योंकि सबकी कुल कोटि लिखी हुई है ना। एक इंद्रिय की, दो इंद्रिय की, पृथ्वी काय की, जल काय की, मनुष्य की, देव की, नारकी की, जो 199 कुल कोटि, वो क्या चीज के लिए है? यही बताने के लिए तो, कि भाई जिस मार्गना से त्रियंच वनस्पति काई का शरीर कितनी मार्गना से बनेगा, कितनी नौकर वर्गना से बनेगा। हाँ है, वनस्पति कायिक भी त्रियंच और हाथी भी त्रियंच। आपके हिसाब से तो फिर हाथी वाली वर्गना से एक इंद्रिय वाली वृक्ष भी बन जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है ना। कुल कोटि का वर्णन यही है, एक वर्गना से दूसरी वर्ग, उस जाति, जैसे वनस्पति काई की जितनी वर्गना है, उससे वनस्पति काई की सबको सबके शरीर बनेंगे। तो सबकी चूंकि कुल कोटि अलग है, वही कुल कोटि में वही तो बताया जाता है ना कि भाई कुल कोटि क्या है, तो सबकी वर्गना उसमें अलग अलग है। दीदी ये सब बातें आपने बताई थी दीदी, अभी याद आया कुल अभी कोटि के आपको समय। बिल्कुल 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 नहीं याद रहता है भाई, उसका ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मोटी मोटी चीजें ऐसे दिमाग से निकलनी नहीं, मेरा अपना ये मानना कि नहीं निकलनी चाहिए। अगर हम बहुत गृद्धता पूर्वक, अगर जैसे हमको रसगुल्ला बहुत पसंद है, बहुत गृद्धता पूर्वक खाते हैं, कई दिन के बाद भी बोलते हैं जो 4 दिन पहले रसगुल्ला बना था वैसा रसगुल्ला तो आज तक नहीं बना, 4 दिन के बाद भी स्वाद आ रहा है। छोड़िए ना, 6 महीने के बाद भी स्वाद आ रहा है। उनके जी। यहाँ पार्टी में गए थे, जो बादाम का हलवा खाए, आज तक नहीं खाए ऐसे। वो 6 महीने तक रह सकता है दिमाग में, 4 दिन के पहले पढ़ी हुई चीज क्यों नहीं रहती है? इस पर थोड़ा चिंतन करने की कोशिश करिएगा, कहाँ हमारे में कमी है। अच्छा अच्छा, महीना क्या, 10 साल के बाद भी लोग बोलते हैं अरे बहुत, हम बरसों पहले ये चीज खाए थे, वो चीज तो अब मिलती ही नहीं है। क्या पहले स्वाद था आम में, अब तो स्वाद आता ही नहीं है। वो आम का स्वाद अभी तक याद है हमको। हाँ, 20 बरस पहले जो लंगड़ा आम खाए थे, अब तो वो स्वाद आता ही नहीं है। वो स्वाद हमको याद है, लेकिन हम 5 घंटा पहले जिनवानी पढ़ते, वो हमको याद नहीं रहती है। इस पर चिंतन करने का कोशिश है कि हम क्षयोपशम अपना कहाँ लगा रहे हैं। यानी याद तो रहता है, जब 20 बरस पहले का स्वाद याद है, तो याद तो रखने की शक्ति है हमारे में, लेकिन ये हमारे पर है कि हम क्या चीज याद रखते हैं। आहार मार्गणा में आहार शब्द से कवलाहार, लेपाहार, उष्माहार, मानसिक आहार और कर्माहार को छोड़कर नो कर्मा आहार का ही ग्रहण करना चाहिए। कर्माहार कब होता है भाई? कर्माहार भी है क्या कोई? नारकियों को भाई होता है। कर्माहार नहीं, कर्माहार तो आठ सभी को होता आठ है, कर्मों का जब बंध होता है तो कर्मों का हार तो है 8 ही। कर्मों के बिल्कुल ये हाँ, वो कर्मार हुआ। क्या 8 चीज कर्म होता का जब बंद होता है, जो 8 कर्म के जो द्रव्य लिए है? जाते हैं, अच्छा, वो तो कर्मार अभी हुआ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 8 कर्मों का बंध कब नहीं होता है? वो तो हमेशा कोई होता है, तो अवस्था, वो साथ में रहेगा ना। हमेशा। तो अभी हम क्या औदारिक नो कर्म वर्गणा भी ग्रहण कर रहे हैं और कर्म वर्गणा भी ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा है? ऐसा होता है नहीं क्या कि हम मिश्र भी ग्रहण कर लें, वेकिरियक भी ग्रहण कर लें, औदारिक भी ग्रहण कर लें, कार्मन वर्गना भी ग्रहण कर ले, ऐसा होता है क्या? नहीं दीदी, वो कर्माहार शरीर नारकियों को होता है। हाँ, नारकियों को होता है। अच्छा, तो वेकिरियक नो कर्म वर्गना आप ग्रहण कर रहे हो? नहीं, ये सिद्ध, ये अनंत केवली ग्रहण करते हैं। नौकर्म वर्गनाम को जो करते हैं, इनको छोड़ के हम नो अनंत। कर्म वर्गना नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं यहाँ पर कर्माहार, हम नो कर्म नहीं पूछ रहे हैं। नो कर्म वर्गना, आप, हम नो कर्म वर्गना नहीं ग्रहण कर रहे हैं क्या? आप, हम नो कर्म वर्गना नहीं ग्रहण कर रहे हैं क्या? हाँ और ना जवाब दीजिए ना फटाफट खोल के। हाँ कर रहे हैं। दीदी तो दीदी फिर, इसको ऐसा लेके, दीदी हाँ एक मिनट विजया जी, तो फिर अरहंत कहाँ से आ गए? यार इतना समझाया जाता है, कुछ तो मन लायक उत्तर दिया कीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है मुझे इतना छिलका छीलने के लिए, मैं हमेशा छीलती रहती हूँ, हमेशा छीलती रहती हूँ, चारों तरफ से पकड़ाने की कोशिश करती हूँ। हाँ बोलिए दीदी बोल विजया के जी। देखे हम, बोल के देखो।
हाँ हाँ, एकदम सबको जिनको जो मन एकदम बोल के देखिए। दीदी वो सूत्र आता है ना, विग्रहगतौ कर्म योग, उस सब समय बताइए, तत्वार सूत्र रट रट के बैठे हुए हैं। विग्रह गति में उमा स्वामी जी को भी लज्जित करते हैं, सर्वार सिद्धिकार को भी लज्जित करते हैं। हैं? विग्रहगतो कर्म योग, छोटा सा सूत्र नहीं याद रहता हमको। कारमान का योग कब हो रहा है, नो, नो कर्माहार कब हो रहा है विग्रह गति में, हरंत को होगा कारमान का योग, उसको होगा, उसको भी होगा जब समुद्घात करेंगे तब। ठीक है नो ना दीदी, कर्म विग्रह वर्गना, गति में विग्रहगतौ कर्म योग ठीक था ना दीदी? हाँ हाँ, जी जी, नो सादर प्रणाम। कर्माहार वर्गना का क्यों, अभी इनका और रीना शाह का भी उत्तर आया था। रीना शाह जी अगर आप हैं तो आपका उत्तर सही था। मैं उस पर हाईलाइट उस समय इसलिए नहीं करी कि देखो कोई लोग अब दिमाग लगाते हैं कि नहीं। आपने जो मुझे मैसेज लगा था डाला, गलत है इसीलिए डिलीट कर दिया। नहीं नहीं, रीना शाह जी मैं जान के हाईलाइट नहीं करी, बाकी पहले लोगों को देख लो, इसीलिए मैंने चला के बोल दिया आपको। शंका, नो कर्माहार वर्गना का क्यों ग्रहण करना चाहिए? यदि कवलाहार आदि को ग्रहण किया जाए तो आहार काल, आहारक काल और विरह अंतर के साथ विरोध आता है। नो कर्म वर्गना का निरंतर ग्रहण होता है, किंतु कवलाहार आदि का निरंतर ग्रहण नहीं होता। आहार मार्गनानुसार जीव आहारक कैसे होता है? औदारिक, वैक्रियक व आहारक शरीर नाम कर्म प्रकृतियों के उदय से जीव आहारक होता है। शंका, तेजस व कारमान शरीर के उदय से जीव आहारक क्यों नहीं होता? नहीं होता क्योंकि ऐसा वैसा मानने पर विग्रह गति में भी जीव के आहारक होने का प्रसंग आ जाएगा, और वैसा है नहीं, क्योंकि विग्रह गति में जीव अनाहारक होता है। और आगे फिर बता रहे हैं, गाथा आ गई है। भाभी आहारक एक मिनट भाभी, मेरी समझ में ये नहीं आया कि बनना, एक मिनट पढ़ लेते हैं फिर सुनते हैं क्या कह रही हैं आप। आगे गाथा आ रही है, जो शंका है वो आगे गाथा में निकलेगी। विगतिमा बनना केवली समुद्घटो अयो अजोगीय सिद्धाय अन्नाहारा शेषा आहारया जीवा। विगतिमा बनना केवलिनो समुद्घटो अजोगीय सिद्धाय अनाहारा शेषा आहारया जीवा। विग्रह गतिमावन्ना केवलिनो समुद्घातो अजोगीय सिद्धाय अनाहारा शेषा आहारया जीवा। विग्रह गतिमापन्नाः केवलिनः समुद्धाता अयोगिनाश्च सिद्धाश्च अनाहाराः शेषा आहारका जीवाः। प्रणाम दीदी। विग्रह गति मावन्ना, विग्रह गतिम आवन्ना, विग्रह गति को प्राप्त, केवलीनो और केवली समुद्घात को, समुद्घातो केवली समुद्घात को, अयोगी जिन तथा सिद्धा या अनाहारा अनाहारक होते हैं। शेषा आहारया जीवा, शेष जीव आहारक होते हैं। विग्रह गति को प्राप्त, केवली समुद्घात को प्राप्त, अयोगी जिन तथा सिद्ध भगवान। एक मिनट, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा पढ़ के फिर अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो सिद्ध भगवान अनाहारक हैं, शेष जीव आहारक हैं। विग्रह देह, देह को कहते हैं, उसके लिए जो गति होती है वह विग्रह गति है। यह जीव औदारिक आदि शरीर नामकर्म के उदय से अपने अपने शरीर रचना करने में समर्थ नाना प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करता है। अतएव संसारी जीव के द्वारा शरीर का ग्रहण किया जाता है, इसलिए देह को विग्रह कहते हैं। ऐसे विग्रह अर्थात शरीर के लिए जो गति होती है वह विग्रह गति है। अथवा वि शब्द का अर्थ विरुद्ध और ग्रह शब्द का अर्थ घात होने से विग्रह शब्द का अर्थ व्याघात भी होता है।
जिसका अर्थ पुद्गलों के ग्रहण करने का निरोध होता है। इसलिए विग्रह आदि पुद्गलों के ग्रहण करने के विरोध के साथ जो गति होती है वह विग्रह गति होती है। अथवा विग्रह, व्याघात और कौटिल्य ये पर्यायवाची नाम हैं। इसलिए विग्रह से अर्थात कुटिलता, मोड़ों के साथ जो गति होती है वह विग्रह गति कहते हैं। उसको प्राप्त जीव विग्रह गति मावन्ना कहलाता है। एक गति से दूसरी गति को गमन करने वाले जीव के 4 गतियां होती है। ईसु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति, गौमूत्रिका गति। उनमें पहली गति विग्रह मोड़ा रहित है। शेष गतियां विग्रह मोड़े सहित होती है। सरल अथवा ऋजु गति एक समय वाली ईशु गति होती है। जैसे हाथ से तिरछे फेंके गए द्रव्य को एक मोड़े वाली गति होती है, उसी प्रकार संसारी जीव की एक मोड़े वाली गति को पानी मुक्ता गति कहते हैं। तो वैसे भी कहते हैं हाथ से हम पानी गिरा रहे हैं तो वो ऐसे गिरा रहे हैं और वो ऐसे जाता है, यानी एक मुक्त। पानी माने हाथ, मुक्ता माने छोड़ा गया। यह गति तो 2 समय वाली होती है। जैसे हल में 2 मोड़े होते हैं, उसी प्रकार 2 मोड़े वाली गति को लांगलिका गति कहते हैं। यह गति 3 समय वाली होती है। जैसे गाय का चलते समय मूत्र का करना अनेक मोड़ों वाला होता है, उसी प्रकार 3 मोड़े वाली गति को गौमूत्रिका गति कहते हैं। यह गति 4 समय वाली होती है। 4 समय से क्या मतलब निकलता है, या 2 समय से क्या मतलब निकला, 3 समय से क्या मतलब निकला? पानी मुक्ता गति 2 समय वाली होती है, इसका क्या मतलब हुआ? तो वो एक मोड़ा, एक मोड़ा। मतलब एक मोड़ा। आ गया ना, जो चीज इसमें आया वो दीदी- चीज क्यों बताते हैं? दीदी बताओ, हाँ, यानी 2 समय के बाद वो वहां पहुंच ही जाएगा, जन्म ले लेगा। 2 पानी समय, मुक्ता गति का 2 2 समय का समय तक वो मतलब क्या अनाहारक होता है? रहेगा और फिर वो जन्म ले लेगा। 2 समय का मतलब यहाँ क्या है? रीना साहब, आप सामने आओ ना यार, उत्तर तो आप सही देते हो, दिखते हो नहीं आप। 2 मोड़े का 2 समय का मतलब क्या बताइए? कितने आसान सा आंसर नहीं बता पा रहे हैं हम लोग। 2 मोड़े का मतलब एक समय दीदी। मैंने मोड़ा नहीं पूछा, मैंने कल ये पूछा कि पानी मुक्ता 2 समय वाली होती है, इसका क्या मतलब? इसमें कितना समय अनाहारक रहेगा? 2 समय से यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? एक समय अनाहारक अनाहारक रहेगा, दूसरे समय वहां पहुंच जाएगा। आहारक हो जाएगा। हाँ, की बात यहाँ थोड़ी पहुंचने का, तो एक समय के लिए अनाहारक होगा, दूसरे समय में आहारक हो जाएगा। 2 समय का हाँ, मतलब हाँ, यही जी, जी। है, क्योंकि ऋजु गति में अनाहारक नहीं हो रहा है। सबसे पहले पानी मुक्ता गति है तो उसमें एक समय अनाहारक होगा, दूसरे समय में आहार ले लेगा, नौकर वर्गना ग्रहण कर लेगा। फिर लांगलिका में 2 समय अनाहारक रहेगा, तीसरे समय रीना शाह का उत्तर सही था, 2 समय अनाहारक रहेगा, तीसरे समय में आहार ग्रहण कर लेगा। गौमूत्रिका में 3 समय के लिए अनाहारक रहेगा और चौथे समय में आहारक हो जाएगा। त्रस दीदी जीवों पानी की, मुक्ता, दीदी हाँ पानी बोलिए। मुक्ता गति समझाइए हमको कि हाथ में पानी लेने से कैसा पकड़ना है ऐसे उसको। करके आप पानी गिरा रहे हो हाथ से ऐसे, तो वो एक मोड़ा अच्छा, हुआ ना, एक ऐसा सीधा पानी आप ऐसे गिरा रहे, तो ऐसे गिर रहा हाँ, पानी, हाथ से ऐसे गिर रहा ना, तो एक मोड़ा हुआ जी, ना। हाँ, जी, अब समझ में आया। मुझे ऐसा लगा था अंजुली करके नीचे गिरने वाला, ये मुझे बहुत दिन तो से ये ऐसे कंफ्यूजन गिराने था। से तो मोड़ा नहीं हुआ ना, ऐसे गिराने से तो मोड़ा नहीं होगा। जी, पानी से छोड़े हुए हाथ में पानी है, वो गिर रहा नीचे, तो उसका एक मोड़ा हो रहा है। जी, समझ में आया दीदी, अब प्रणाम दीदी। दूसरा प्रश्न जो कि हम बहुत बार बता चुके हैं, त्रस जीवों की गति विग्रह गति कितने समय वाली होती है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, उल्टा पुल्टा नहीं बोलिएगा, पूछेंगे कुछ उत्तर कुछ देंगे। त्रस जीवों की अधिक से अधिक कितने समय वाली, कितने समय वाली, हम मोड़ा नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान रखेंगे, कितने समय वाली
विग्रह गति होती है? अधिक से अधिक, कम से तो बिना मोड़े वाली भी होती है। फिर 4 समय की होती 4 है। समय वाली, 4 समय। 4 समय। तो आपका उत्तर देख लिया मैंने। पुनः एक बार पूछ रहे हैं, 2 समय फिर वाली। से पूछ रहे हैं, तो हमको ये ज्यादा से ज्यादा विग्रह गति कितने समय की होती है जनरल सामान्य से? एकम द्वौ त्रीन्वा नाहारकाः, चौथे समय में वो आहारक हो ही जाता है दीदी। 3 समय वाली दीदी, 3 समय वाली, 3 समय वाली होती है, चौथे में तो आहारक मेरे होती है। प्रश्न को पूछ समझे और उसके बाद उत्तर दें। आप ही का घाटा है, हर कुछ आप लोग बोलोगे तो आप ही का घाटा है। अब भी यहाँ पढ़ के आ रहे हैं, सामने अभी पढ़े हैं, और फिर भी हम उत्तर ढंग का नहीं दे पाते हैं। हमने क्या पूछा? अधिक से अधिक कितने समय की, ध्यान दीजिए, शब्द पर ध्यान दीजिए, कितने समय की विग्रह गति होती है? अधिक से अधिक कितने, ठीक है जयश्री जी, अधिक से अधिक कितने समय की गति होती है? 4 समय की। 4 समय की होती है। 4 सीधा समय की। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल, मोड़ा हम पूछ ही नहीं रहे हैं। 4 समय की गति होती है। अब हमने पूछा दूसरा क्वेश्चन, जो पहले पूछा रिपीट करते हैं, कि त्रस्त जीवों की गति अधिक से अधिक कितने समय वाली होगी? अधिक से अधिक, कम तो एक समय वाली किसी की भी होगी, बिना समय वाली किसी की भी होगी। 2 समय वाली। 3 समय वाली होगी, अधिक से अधिक 3 समय वाली होगी। और बोले आप लोग अंगली दिखा दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। खोलते हैं बंद करते हैं तो उसमें थोड़ी परेशानी लगती होगी आप लोग को। 2 समय वाली, चलिए बाबू जी 3 समय वाली, जयश्री जी 4 समय वाली, त्रिशला जी 3 समय वाली। बोलिए मंजू जी, जैन दिल्ली, आप लोग तो आप भी 4 समय। चलिए सुमन जी 4 समय। जेठी भाई साहब बोलिए, आप भी तो दीदी बहुत दिन से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए आप भी बोलिए। 4 समय वाली। सब मैंने कहा ना, अंगली दिखा दीजिए, क्योंकि खोलते हैं ना तो फिर सबको डिस्टर्ब होता वाली। है। हाँ 3 समय वाली। 3 समय वाली। हमको ये बोलिए, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर 4 समय वाली होती तो ये प्रश्न ही नहीं बनता ना। ये थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर 4 समय वाली गति होती तो ये प्रश्न ही नहीं बनता ना। हाँ रीना शाह जी, निष्कुट क्षेत्र वाले की होती है। अरे मैंने त्रस जीव पूछा, हाँ तो 3। मैंने पहले लगाया कि त्रस जीव की अधिक से अधिक कितने समय की होगी, वो तो 4 समय की, फिर उसकी बची गई, अपने आप ही बच गई। हाँ तो 3। इतना हल्का उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। पूछने का मतलब है कि कुछ तो है, कम से कम 4 समय उत्तर तो नहीं होना चाहिए। और कोई 2 दिया, कोई 1 दिया, कोई 3 दिया, वो चलो ठीक है, नहीं ध्यान में, पर 4 समय उत्तर तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर कोई प्रश्न खड़ा हो रहा तो 4 समय तो नहीं है, फिर जो भी हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, वो अलग बात है। तो त्रस जीवों की गति कभी भी, और ये मैं बताऊं, आज से मैं, जब मैं जैन धर्म में घुसी थी, नमोकार तो नहीं कहूंगी, पर हाँ थोड़ा थोड़ा सीख रही थी। मैं जैन सिद्धांत कोश में पहली बार मैंने पढ़ा, शुरू ही किया था, त्रस जीवों की गति 2 मोड़े से अधिक की नहीं होती। उसी समय का मुझे याद है, उसी समय का, उसी समय, 1 मिनट बीना जी, उसी समय माइंड पर हथौड़ा चल गया कि तत्वार सूत्र में कहते हैं 4 समय की होती है, 3 मोड़े की होती है, यहाँ पर है कि त्रस्त जीवों की। उसी समय हथौड़ा बज गया माथे में एकदम, कि भाई ये 2 समय से अधिक की नहीं होती है। चलिए, 1 मोड़े वाली पानी मुक्ता गति में जीव 1 समय तक अनाहारक होता है। 2 मोड़े वाली लांगलेगा गति में जीव 2 समय तक अनाहारक होता है। 3 मोड़े वाली गोमूत्रिका गति में 3 समय तक अनाहारक होता है। घातने रूप कार्य को घात कहते हैं, जिसका प्रकृति में अर्थ कर्मों की स्थिति अनुभाग का विनाश होता है। उत्तरोत्तर होने वाले घात को उदघात कहते हैं, और समुचीन उदघात समुद्घात कहलाता है। उत्तरोत्तर होता है जो घात होता रहता है, उसको तो क्या कहते हैं? उदघात कहते हैं। बार बार जोहरा, जो समीचीन एक सम्यक प्रकार से होता है, उसको कहते हैं समुद्घात कहते हैं। इस घाट में समीचीनता क्या है? समीचीनता है, यह कैसे संभव है?
नहीं, क्योंकि बहुत काल में संपन्न होने वाले घातों में एक समय में होने वाला घात अधिक है, अतः इस घात में समीचीनता नहीं पाई जाती। क्या करना चाह रहे हैं? एक समय, क्योंकि बहुत समय में, इससे क्या क्या घटा रहे हैं, कैसे घटेगा ये? बहुत काल में संपन्न होने वाले घातों में एक समय में होने वाला घात अधिक है। क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए तो। समुद्घात होता है जो एक समय में होता है। यो यहाँ पर उसकी तो बात, उसकी मैं उसमें तो समीचीनता ला दी है, उसी पर तो प्रश्न ही खड़ा हुआ, आप वापस समुद्घात कहाँ से ले आए? क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। बहुत कर्म कांड और जीव कांड पढ़ लिए, ग्रंथ खत्म हो रहा है, जीव कांड भी कर्म कांड भी आधा हो गया होगा। बहुत काल में संपन्न होने वाले हम जो कर्म बांधते हैं, 30 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधे, 3000 उदय में नहीं आया, उसके बाद जो क्या नाम है, सो 3000 वर्ष तक उदय में नहीं आएगा, फिर 3000 वर्ष कम 30 कोड़ा कोड़ी तक उदय में आएगा। तो क्या कहते, बहुत काल में संपन्न होने वाली, कैसे घात हो रही है? 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति 3000 कम कम 30 कोड़ा कोड़ी काल में खत्म हो रही है उसकी स्थिति, है ना? कितने काल में? उतने काल में खत्म हो रही। तो कहते वहां जो घात होता है वो पहले समय में सबसे ज्यादा अधिक होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कैसे कर्म कैसे उदय में आते हैं, किस आकार से आते हैं, किस आकार से कर्म उदय में आते हैं? गोपुच्छाकार दीदी। वो पुच्छाकार से आते हैं, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो पहले इतना आता। तो वही चीज यहाँ कर रहे हैं कि हम समीचीनता इसलिए बोल रहे हैं, जो जो बहुत समय तक जिन कर्मों का घात होता है उसमें समीचीनता नहीं पाई जाती, पहले समय में अधिक होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अतः इस घात में समझ में आया कि नहीं? आया दीदी। समझ। समाधान, सॉरी, समुद्घात को प्राप्त केवली को समुद्घात केवली कहते हैं। केवली समुद्घात दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण 4 प्रकार का होता है। लौटते हुए प्रतर, कपाट, दंड और शरीर प्रवेश, ये 4 क्रियाएं होती हैं। इनमें से प्रतर, लोक पूरण और पुनः प्रतर, इन 3 अवस्थाओं में 3 समयों के लिए समुद्घात केवली 3 समय तक अनाहारक रहते हैं। अयोग केवली के अनाहारक का अंतर्मुक्त काल पाया जाता है। अयोग केवली के अंतर्मुक्त काल तक अयोग केवली अनाहारक है क्या? क्यों है अनाहारक अयोग केवली? अयोग के लिए अनाराकी हैं क्योंकि उनको कोई योग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको कर्म नो कर्म वर्तना नहीं दे रहे, उनको नौकर बोलते कर्म हैं क्या? दे दे। कुछ भी बोलते हैं। अयोग अयोग अनाहारक क्यों है? हार वर्णन नहीं लेते। नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं है, सीधा ही तो आंसर है। यही तो बताया भाभी, यही तो बताया स्वभाव है, नो कर्म और वर्णन नहीं देते। यही बोला आप मैंने। आगम पढ़ रहे हैं सब, इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और उत्तर आप देंगे भोजन की थाली में दाल नहीं है, चावल नहीं है, ऐसा उत्तर देंगे क्या? हाँ, भोजन के परिप्रेक्ष्य में शब्द बोलेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सुमन जैन का बहुत देर से खुला हुआ है, और बीना जी तो खैर बंद करना जानती नहीं, और बीना जी के यहाँ से सबसे ज्यादा आवाज आती है। 2 तो मेरे को सामने दिख रहे थे, और कौन खोल रखा मुझे पता नहीं। चलिए, अयोग किसी का खुला हुआ है, बोलने के बाद भी लोग बंद नहीं करते, हमें बार बार पलट के दीदी बंद का करते। खुला है, अशोका दीदी का खुला है दीदी। पता नहीं है दिल्ली के लोग बंद क्यों नहीं करते हैं। इतने सचमुच में दिल्ली के लोग केजरीवाल के चिन्हों पे चलने वाले हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक सीमा दीदी का खुला है। अयोग केवली के अनाहारक का अंतर्मुहूर्त काल पाया जाता है। अयोग केवली का गुण स्थान का काल, अब देखिए बाबूजी आपको, अब देखिए आप लोग को यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं। अयोग केवली का काल कितना बताया गया यहाँ?
ऐसे लब्ध अक्षर आ यू रू नहीं नहीं अंतर्मुहूर्त बताया गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ बोल रहे, आप किताब पुस्तक नहीं है क्या आपके सामने जयश्री जी? है। पुस्तक है तो लघु हमने क्या अंतर हमने क्या, एक मिनट, हमने क्या कहा कि यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ अ ई उरी री कहाँ से आ गया? सामने हम जो भी लघु पढ़ रहे हैं बात ना, कितना काल बताया लघु गया? अंतर मूर्त। मुहूर्त अब लघु कहाँ से आप लगा रहे हो, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। इतना बड़ा ग्रंथ आपके सामने खुला हुआ है, उसमें हम अपना विवेचन क्यों ठूस रहे हैं? सुनी सुनाई बात क्यों ठूस रहे हैं? मत सुनी सुनाई पर वचन की बात बोला करिए। कल हम लोग के कल चौरंगी के ग्रुप में 2 मैसेज डाली, हमारी सोनू जैन जी जो सीए हैं, दोनों मैसेज गलत, दोनों सिद्धांत सही नहीं है। कहीं से देखी है, फोटो खींच के भेज दी। हम तो माथा नहीं लगाए, भेजे जो जाने भेजे, जो पढ़े वो जाने। दोनों सिद्धांत गलत। हर कहीं वो प्रश्न दे के उत्तर लिखा हुआ, उसको फोटो कॉपी करके भेज दी। तो जब तक आप लोग इतने बड़े ग्रंथ के सामने भी पिछला दिमाग में रखेंगे, तो यहाँ न लघु लिखा हुआ है, न अरि लिरि लिखा हुआ है। मैंने साफ कहा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। जो अभी तक ये एक दिन मैंने शायद खाली बाबूजी को तो नहीं बताया होगा, सबको ही बताया, 85 प्रकृति जो सत्ता में पड़ी है वो कैसे जा रही है ना? क्योंकि उद्यावली भी चाहिए। उद्यावली में आकर के सत्ता की पड़ी प्रकृति को क्षय करा रहे हैं, तो एक समय वर्ती तो कुछ होता नहीं है कि एक समय की उद्यावली बनी, ऐसा होता नहीं है। 85 प्रकृति का सत्व खत्म करना है और एक बार में गुच्छा का गुच्छा उदय में आया और खत्म हो गया, ऐसा होता नहीं है। एक उसका उदय में आने का तरीका है, उद्यावली क्षय का भी एक तरीका है। तो उन दिनों हमने कहा था, यद्यपि लिखा हुआ नहीं आता है कि योग केवली का काल अंतर मुहूर्त है, क्योंकि इतने दिनों तक वही एक ही रटा रटाया, पढ़ा ही नहीं था। कितना काल ये पढ़ा ही नहीं था। हो सकता अपने गुण स्थान में पढ़े होंगे पीछे, तो मुझे भी नहीं याद है क्या आया था। लेकिन एक ही बात सबके मुंह पर, जहां देखो अ ई बुरी री उच्चारण करने, द्रुत गति से करे, जबकि उस समय मैंने कहा कि भी द्रुत गति से करेगा तो भी अंतर्मुक्त लगेगा। उस समय मैंने ये विवेचन मैंने अपने मन से दिया था, तर्कना के ऊपर दिया था। हम कहीं पढ़े नहीं थे, मैं भी आज पहली बार ही पढ़ रही हूँ। तर्कना से दिया था कि भाई जब कहते हैं पलक झपकने में ही संख्यात आवली चली जाती है, और अंतर्मुक्त तो एक आवली का है। एक आवली एक समय से अंतर्मुक्त शुरू हो गया, तो संख्यात आवली 2 आवली भी अगर लगती है तो अंतर्मुक्त हो गई। 1.5 भाई किनका खुला हुआ है? रिंकी जैन जी, वो हड्डी से खुला है उनका, मैं वही देख ही रही थी अभी। गलती से खुल गया, अभी मैंने बंद ही किया था। नहीं, बंद की बात नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि चोंचों की आवाज आती है, सब अपने को हमेशा बंद रहता है, आज वो गलती से खुल गया अभी एकदम। वो नहीं कहे खुल क्यों गया, खुल जाता मेरे से भी, पर चोंचो आता तो सब कोई अपने को देख लो कि मेरा तो नहीं खुला, मेरा तो कभी भी नहीं खुलता, मेरा हमेशा बंद रहता है। किसी की टोकने की जो टोकने पर हर आदमी को टोको तब बंद करते हैं, जिसको देखो उसी को। सॉरी। तो यहाँ पर क्या आ गया साहब कि अंतर्मुहूर्त काल है। अब अंतर्मुहूर्त का मतलब यहाँ 48 मिनट थोड़ी लेंगे। एक आवली एक समय, एक अंतर्मुहूर्त है, एक आवली एक समय लग रहा होगा। एक आवली में असंख्यात समय, सारे कर्म उदयावली में आकर के प्रमुख से 85 प्रकृति का सत, उदय कितनी प्रकृति का है? उदय कितनी प्रकृति का है? आप म्यूट है भाई साहब, और किसी को बोल रहे हैं तो अलग बात है। उदय कितनी प्रकृति का है? अभी हाल फिलहाल में भी ये प्रश्न मैंने किया था, हाल फिलहाल में भी ये जो चीज समझा रही हूँ, उस दिन तो हमने अपने मन से तर्कना दी थी, आज तो लिखा हुआ आ गया, तो पूछिए ही मत मेरे में कितनी ताकत आ गई बोलने की। कितनी प्रकृति का उदय है? 12 या 13। हाँ, 12 या 13 प्रकृति का उदय है, जो चरम समय में नष्ट हो रही है, उदय विच्छुत्ति जिसकी हो रही है। 12 या 13 प्रकृति का उदय है। अब 12 और 13 प्रकृति के मुंह से 85 प्रकृति का सत्व निकालना है। अब हमको ये बताइए, साता वेदनी है या जैसे बहुत सारी नाम प्रकृति है, प्रत्येक है, बादर है, बहुत सारी नाम प्रकृति है। तो वहां पर चलो उच्च गोत्र का उदय खत्म हो रहा तो उससे नीच गोत्र भी निकल जाएगा। लेकिन जो ये नाम प्रकृति पंचेंद्री जाति
मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी सबका जो वहां पर उदय चल रहा है। तो और जो बाकी ये 85 प्रकृति जो है घातिया कर्म की नष्ट हो गई, साधारण वगैरह ये सब 63 प्रकृति तो पहले ही नष्ट हो गई। अब जो ये जो प्रकृति बची 85, तो नामकर्म का उदय तो लास्ट समय में 7 नामकर्म का है क्या, कुछ इसी तरह से, याद नहीं, जो भी हो, 7 हो 9 हो। तो बाकी जो प्रकृति बची 72 प्रकृति करीब करीब नामकर्म की है, वो किसके मुख से जा रही है? उनकी सत्ता किसके मुख से जा रही है? अरे भाई, जो भी नाम प्रकृति उदय में आ रही है उनके मुख से जा रही है। हम ये आप लोगों को यहाँ बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति जो प्रमुख से जाती है वो कैसे जाती है? अपनी जाति वाली प्रकृति से जाती है। जैसे नीच गोत्र है, उच्च गोत्र का उदय है, नीच गोत्र का सत्य विच्युति किससे हो रही है? उच्च गोत्र के मुख से हो रही है। उच्च गोत्र की सत्ता की विच्युति नामकर्म के मुख से नहीं होगी। हम ये समझाने के लिए इतना आप लोगों को बोलना चाह रहे हैं कि भाई कैसे जाती 85 प्रकृति उदय, 12-13 प्रकृति का तीर्थंकर हो तो 13, नहीं तो 12 प्रकृति का उदय है, और ये 85 प्रकृति। तो जितनी नामकर्म की प्रकृति है, जैसे पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति, ये सब जो उदय में आ रही है इसके मुख से जाती है। आयु तो एक ही रहती है, मनुष्यायु के मुख से जा रही है। गोत्र 2 हो सकता है तो उसके मुख से जा रही है। तो इस तरह से ये प्रकृतियां अपनी स्वजातीय की प्रमुख से जाती है। तो हम लोगों ने उसे समझा था कि भाई अयोग केवली का भी हालांकि अंतर्मूर्त कहीं लिखा हुआ नहीं आता है, पर ये अंतर्मूर्त होना ही चाहिए। ये तर्कना उस दिन मैंने परोसी थी अपने मन से, आज लिखा हुआ मिल गया तो मुझे बहुत संतोष हो रहा है। अयोग केवली के अनाहरक का अंतर्मूर्त काल पाया जाता है। सिद्ध भगवान भी अनाहारक हैं। अयोग केवली और सिद्ध भगवान के योग का अभाव होने के कारण नौकर्म वर्गणाओं के ग्रहण का अभाव होने से वे अनाहारक हैं। आहारक जीव मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली गुण स्थान तक होते हैं। विग्रह गति को प्राप्त जीवों के मिथ्यात्व, सासादन, अव्रत सम्यक दृष्टि, ये 3 गुण स्थान समुद्घात केवलियों के, सयोग केवली के, इन 4 गुण स्थानों में रहने वाले जीव अयोग केवली तथा सिद्ध अनाहारक होते हैं। कौन कौन? जो विग्रह गति में मिथ्या दृष्टि है उनका, जो विग्रह गति में सासादन वाला है उसका, जो अव्रत सम्यक दृष्टि है विग्रह गति में मरण के बाद, अथवा समुद्घात के लिए 4 तरह की जीव अनाहारक होते हैं, वरना सब अनंत जीव सब आहारक ही रहते हैं। कहा भी है प्रतव्योर लोक पूर्णे च कारमान तत्र अनाहार इति। दोनों प्रतर समुद्घात व लोक पूर्ण में कारमान का योग होता है और अनाहारक अवस्था होती है। समुद्घात का स्वरूप एवं भेद। मूल शरीर छंडीय होगा। एक मिनट में पीछे करेगा, पहले भी कह रही थी मैं आपसे, ये मुझे समझ नहीं आया। ये आपने बताया था ना, ये पहले बताया था कि ये जो कर्माहार के बारे में आपने बताया था कि आहार मग्न में मानसिक और कर्माहार जो है सिर्फ विग्रह गति में कारमान। एक मिनट बुद्धि रुकिए जरा, आवाज मत करिए। हाँ, विग्रह गति में मैं समझ गई। कारण जिस समय विग्रह गति है उस समय क्या, और बाकी तो न तो क्या नाम है, औदारिक शरीर की नौकर्म वर्गना कर रहा है, न विक्रिय की, न हारक की, न छ पर्याप्ति की वर्ग, तो वहां पर वो इस कारण से वो अनाहारक करा है। तो वहां पर हो क्या, तो कर्माहार कर्म का बंद हो रहा है। नहीं भाभी, ये तो मैं जानती, इसलिए कर्माहार घटना चाहिए। नहीं, मैं दूसरी बात पूछना चाह रही थी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अब हमें नौकर्म आहार हर समय होता है, तो लेकिन जो 8 कर्म है हमारे ज्ञानावर्ण आदि, इनका भी तो हर समय हमें कर्म बनता है, हर समय हमें हो रहा है इसका, तो हम उसको कर्माहार और नौकर्माहार शरीर से बनने वाली वर्गना को क्यों नहीं ले रहे? मतलब हम कर्माहार को क्यों नहीं ले रहे? जो बहुत अच्छा, मुझे जितना नॉलेज मैं दे रही हूँ, अब भी हम औदारिक शरीर, औदारिक काय योग के द्वारा कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए औदारिक कर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं।
विग्रह गति में हम जो कर्म ग्रहण कर रहे हैं वो कर्मण शरीर से कर रहे हैं, इसलिए वहां पर कर्माहार घटना चाहिए। अभी हमारे कर्माहार नहीं घटना चाहिए। जिस समय मिश्र का योग होता उस समय मिश्र का योग क्या नाम है सो आहार कहलाता है। तो यहाँ क्योंकि उसमें वहां पर नोकर्म वर्गना, देखिए मिश्र आहार में क्या क्या ग्रहण कर रहा है। जब भी मान लीजिए वैक्रियक में जा रहा है या मान लीजिए औदारिक में जा रहा है तो उसमें औदारिक शरीर और कारमान वर्गना दो को ग्रहण कर रहा है, इसलिए वहां पर क्या कहलाया, मिश्र का योग कहलाया। और जब आहारक बन गया, पूरी तरह से पर्याप्ति पूर्ण कर ली, तो जो शरीर वाला रहा उस शरीर की वर्गना को ग्रहण कर रहा है। लेकिन जब विग्रह गति में है तो विग्रह गति में कर्माहार केवल हो रहा है, उसको कर्मान योग केवल हो रहा है वहां पर। तो नो कर्म वर्गना नहीं ग्रहण करता है, इस कारण से वहां पर क्या कहेंगे अनाहारक है, परंतु आहार उसको कर क्या रहा है, तो कर्मों को तो बांध ही रहा है, तो कर्म तो ग्रहण कर ही रहा है। कर्म हम भी ग्रहण कर रहे हैं, पर अभी हमारे तो शरीर औदारिक शरीर का उदय होने से हमारी मुख्यता से औदारिक नो कर्म वर्गना हम ग्रहण कर रहे हैं। समुद्घात का स्वरूप एवं भेद मूल ज्ञानावर्ण आदि कर्मों की वर्गना है। ये जो ज्ञानावर्ण आदि नौकर जो ज्ञानावर्ण आदि कर्मों की वर्गना है, तो हम औदारिक शरीर के माध्यम से हम इसे भी नौकर वर्गना में लेंगे कोई, जो हम ज्ञानावर्ण आदि कर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं। तो नहीं, वो कर्म बंध अलग है, वो कर्म बंध अलग है। और इस समय हम किस कारण से कर रहे हैं, औदारिक शरीर के थ्रू कर रहे हैं। विग्रह गति में हम किससे कर रहे हैं, कारमान शरीर से कर रहे हैं, है ना, दोनों में अंतर है। उस समय भी जो कर्म बन रहे हैं कारमान शरीर से बंध से कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी हम किससे कर रहे हैं, औदारिक शरीर से कर रहे हैं। तो अभी हम नौकर्म वर्गना औदारिक शरीर की नौकर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, वहां पर कारमान शरीर है नौकर्म वर्गना, तो वहां पर कर्म रूपी शरीर से हम कर्म बंध कर रहे हैं, कर्म रूपी शरीर से। वहां पर तीन शरीर छह पर्याप्ति के योग्य वर्गना जब ग्रहण नहीं होती है, तो वहां पर कारमान शरीर का होने से कर्माहार वर्गना घटनी चाहिए। और कुछ विशेष मिलेगा तो हम बताएंगे, अभी तक तुमको यही समझ में आ रहा है। समुद्घात का स्वरूप वह एवं भेद मूल शरीर मछंडीय उत्तर देह से जीव पिंडस निगमनम देहादो होदि समुद्घात नाम तू मूल शरीर मछंडीय उत्तर देह से जीव पिंडस निगमनम देहादो होदि समुद्घात नाम तू बेयन कसाय बेगुविय यमरंतियो समूघातो तेजाहारो छठो सत्तमो केवलीनम तु बेयन कसाय बेगुवियो मरणंतियो समूघातो तेजाहारो छठो सत्तमो केवलीनम तु। बेयन कसाय वेगुव्यो यमरणान्तियो समूघादो तेजाहारो छट्टो सत्तमो केवलीनम तु। सादर प्रणाम दीदी। 667 नंबर की गाथा पढ़ें। मूल शरीर मछंडीय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो होदि समुद्घात नामम तु। चलिए संस्कृत पढ़ें। वेदना कषाय वैग्रुकाश मरणांतिक है समुद्घात है तेज आहार है षष्ठ है सप्तम है केवली नाम तू। आप लोग की उल्टी लिखी हुई है क्या गाथा? नहीं, ये दीदी मैं उल्टी बोली हूँ क्या दीदी? मुझे पता नहीं, आप लोग के उसमें पहले दूसरे वाली बोल दी। हाँ मैंने गलती से बोली दीदी, लिखा तो बराबर है, मैंने गलती से बोली दीदी। हाँ मैंने इसलिए पहले वाली बोल दी। हाँ पिछला। चलिए 667 नंबर गाथा बोलिए, संस्कृत जल्दी बोलिए। वेदना कषाय वैर्गुविकाश्च मारणान्तिकः समुद्घातः तेज आहारः षष्ठः सप्तमः केवलीनाम तु। ये विग्रह गति मपन्ना केवलीनः समुद्घाता योगिनश्च सिदाशनाहारा शेषा आहार का जीवा। इस गाथा का नंबर क्या है दीदी, ये अभी बोली जो?
667 और 668 है। जी मूल जब भी गलत हुआ दीदी मेरे इसमें 666 थी अभी वाली, और वो मैंने जो बोली थी वो 667, इसीलिए गलत हुआ दीदी। मूल शरीरम छंडिय मूल शरीरम अछंडिय, मूल शरीर को छोड़े बिना, उत्तर देहस जीव पिंडस, उत्तर देह के और जीव पिंड के प्रदेशों का निगमनम शरीर से बाहर, देहादो निगमनम होती शरीर से जो बाहर निकलना, समुद्घात नामम तु उसका समुद्घात नाम है। वेयन वेदना, कषाय कसाय, वेगुवियो वेक्रियक, यह और मारनांतियो मारनांतिक, समुद्घातो मनु समुद्घात है। वेदना कसाय वेक्रियक और मारनांतिक समुद्घात है। तेजा हारो छठो, तेजस और आहारक, ये आहार मतलब छठा हुआ। सप्तमो केवलीनम तु, और सातवां समुद्घात केवली समुद्घात है। मूल शरीर को न छोड़कर उत्तर देह के व जीव पिंड के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना सो समुद्घात है। वह समुद्घात वेदना, कसाय, वेक्रियक, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली, इस तरह 7 प्रकार का होता है। विशेषार्थ समुद्घात का विस्तृत कथन प्रसंग बस लेश्या मार्गना के क्षेत्र व स्पर्शन का कथन करते हुए 543 की टीका में किया जा चुका है, तथापि मूल गाथाओं के अनुसार पुनः यहाँ पर कथन किया जाता है। गाथा 667 में उत्तर देहस्य से अभिप्राय तेजस और कारमान शरीर है। उत्तर देहस्य जो ऊपर आया है तो बोला किसके लिए, तो बोला तेजस और कारमान शरीर के लिए आया है। मात्र आत्म प्रदेश बाहर नहीं निकलेंगे, किंतु उन पर स्थिति कारमान शरीर व तेजस शरीर के प्रदेश भी बाहर निकलते हैं। हम लोग जानते ही हैं जो 15 भंग बनता है तो ऐसे ही बनता है। तो जो कारमान शरीर जो भी आत्मा के प्रदेश निकलते हैं तो औदारिक के हैं तो औदारिक निकले, औदारिक के साथ तेजस और कारमान भी रहेंगे ही रहेंगे। मूल शरीरम अछंडीय, मूल शरीर को न छोड़कर यह कथन केवली समुद्घात के अतिरिक्त अन्य 6 की अपेक्षा कहा है, क्योंकि केवली समुद्घात में तो मूल शरीर को छोड़ते हैं, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि लोक पूर्ण समुद्घात अवस्था में केवली की आत्मा का प्रत्येक प्रदेश लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर फैल जाने पर सर्व आत्म प्रदेश मूल शरीर से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। तो कहते हैं इस तरह से शरीर से सारे प्रदेश निकल जाते हैं। शंका, जिन आकाश प्रदेशों पर केवली का शरीर है उन आकाश प्रदेशों पर केवली के आत्म प्रदेश भी हैं, अतः सर्व आत्म प्रदेश मूल शरीर के बाहर नहीं निकले, क्योंकि एक प्रदेश तो वहां पर है ही है। तो समाधान, यहाँ पर केवली का शरीर है, उन आकाश प्रदेशों पर केवली के आत्म प्रदेश हैं, परंतु उन आत्म प्रदेशों के का शरीर से कोई संबंध नहीं है। जैसे जहाँ नारकियों के शरीर है वहां पर भी केवली के आत्म प्रदेश हैं, सभी जगह फैले तो वहां भी हैं, किंतु नारक शरीर से उन आत्म प्रदेशों का कोई मतलब नहीं है। मात्र एक क्षेत्र अवगाहा है कि जहाँ पर उनका आत्म प्रदेश शरीर का प्रदेश है वहीं पर इनका आत्मा का प्रदेश है। इसी प्रकार केवली के शरीर से उन आत्म प्रदेशों का कोई संबंध नहीं है, मात्र उतने प्रदेश एक क्षेत्र अवगाह रूप है। केवली के सर्व आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलकर सर्व लोकाकाश में फैल गए, अन्यथा सर्व लोकाकाश में सर्व आत्म प्रदेश नहीं फैल सकते। शंका, समुद्घात का क्या लक्षण है? समाधान, संभूयात्म प्रदेशानाम च बहिरुदहननम समुद्घातः, अर्थात मिलकर आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना समुद्घात है। समुद्घात शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार से हुई, यहाँ सम और उत उपसर्ग पूर्वक हन धातु है और भाव अर्थ में घय प्रत्यय लगा है, इस तरह समुद्घात शब्द बना है। यहाँ पर हन धातु से गमन क्रिया विवक्षित है। वेदना समुद्घात, तीव्र वेदना के अनुभव से मूल शरीर को न छोड़कर
आत्म प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। जैसे सीता आदि के द्वारा पीड़ित रामचंद्र आदि की चेष्टा हुई थी, यह चेष्टा वेदना समुद्घात है। बोलते ना सीता का जीव रामचंद्र को आकर के शायद कुछ किया, कुछ वेदना उतना पहुंचाया था, ऐसा मैं पढ़ी नहीं हूँ, लोगों के मुंह से सुनी हूँ। कसाय समुद्घात, मूल शरीर को न छोड़ते हुए तीव्र कसाय के उदय से दूसरे के घात के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना समुद्घात है, कसाय समुद्घात है। जैसे संग्राम में सुभटों के लाल नेत्र आदि के द्वारा समुद्घात, कसाय समुद्घात प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। विक्रियक समुद्घात, मूल शरीर को न छोड़ते हुए विक्रिया करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना विक्रियक समुद्घात है। वह विष्णु कुमार आदि के समान महर्षियों व देवों के होता है। मरणांतिक समुद्घात, मरणांत समय में मूल शरीर को न छोड़कर जहाँ की आयु का बंध किया है उस प्रदेश को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना मरणांतिक समुद्घात है। शंका, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, ये दोनों मरणांतिक समुद्घात में अंतर्मुक्त क्यों नहीं होते? अंतर्मुक्त इन्होंने क्या कहा कि समाधान अंतर्मुक्त क्यों नहीं होते, प्रश्न किया है। वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात का मरणांतिक समुद्घात में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने प्रभाव की आयु बांध ली है ऐसे जीवों के ही मरणांतिक समुद्घात होता है, किंतु वेदना और कसाय समुद्घात बद्धायुष्क जीवों के भी होता है, जिसने आयु बांध ली। अब बद्धायुष्क लिखना चाहिए, बद्धायुष्क थोड़ी लिखना चाहिए। और अबद्धायुष्क जीवों, हाँ आगे, अबद्धायुष्क जीवों के भी होता है, दोनों को होता है, जो आयु बांध ली उसको भी, जिसने आयु नहीं बांधी है उसके भी। मरणांतिक समुद्घात निश्चय से जहाँ उत्पन्न होता है ऐसे क्षेत्र की दिशा के अभिमुख होता है, किंतु अन्य समुद्घातों के इस प्रकार एक दिशा में गमन का नियम नहीं है, क्योंकि उनका 10 दिशाओं में भी गमन पाया जाता है। बाकी समुद्घात के लिए कह रहे हैं कि 10 दिशाओं में गमन हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। मरणांतिक समुद्घात की लंबाई उत्कृष्टतः अपने उत्पदमान क्षेत्रों के अंत तक है। कहाँ तक है? जहाँ वो उत्पन्न होगा वहां तक है, किंतु इतर समुद्घातों का यह नियम नहीं है कि कहाँ तक उनका होगा, उसका कोई नियम नहीं है कि कहाँ तक होगा। तेजस समुद्घात अशुभ, अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाले किसी कारण को देखकर क्रोधित संयम के निधान महामुनि के बाएं कंधे से सिंदूर के ढेर जैसे कांति वाला 12 योजन लंबा सूच अंगुल के असंख्यातमी भाग प्रमाण मूल विस्तार 9 योजन के अग्र विस्तार वाला काहल बिलाव के आकार का धारक पुरुष पुतला निकल करके बाई प्रदक्षिणा देकर मुनि जिस पर क्रोधित हो उस विरुद्ध पदार्थ को भस्म करके उसी मुनि के साथ आप भी भस्म हो जावे। जैसे द्विपायन मुनि के शरीर से पुतला निकलकर द्वारका नगरी को भस्म करने के बाद उसी ने द्विपायन मुनि को भस्म कर दिया और वह पुतला आप भी भस्म हो गया। यह अशुभ तेजस समुद्घात है। तेजस समुद्घात शुभ, जगत को रोग दुर्भिक्ष आदि से दुखित देखकर जिसको दया उत्पन्न हुई, ऐसे परम संयम निधान महर्षि के मूल शरीर को न त्याग कर पूर्वोक्त देह के प्रमाण सौम्य आकृति का धारक पुरुष दाएं कंधे से निकलकर दक्षिण प्रदक्षिणा करके रोग दुर्भिक्ष आदि को दूर कर फिर अपने स्थान में आकर प्रवेश कर जाए, वह शुभ तेजस समुद्घात है। आहारक समुद्घात, पद या पदार्थ में शंका उत्पन्न होने पर परम रिद्धि से संपन्न महर्षि के मूल शरीर को न छोड़ते हुए मस्तक के मध्य से एक हाथ प्रमाण शुद्ध स्फटिक जैसी आकृति वाले पुतले का निकलकर जहाँ पर केवल ज्ञानी हैं वहां जाकर दर्शन करके मुनि को शंका निवारण करके मुनि की शंका का निवारण करके अपने स्थान पर लौटकर मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह आहारक समुद्घात है। सब अपना जाना हुआ था पहले से। केवली समुद्घात, दंड कपाट प्रतर और लोक पूरण केवली समुद्घात है। पढ़ में दंडम कुणई य विद्येय कवाडयं तहा समये तय्ये पैरम चेव
यह चौथे लोक पुरे लोय पुरेण। अच्छा ये और किसी से गाता है। पुरेणयम विवरे पंचम समये जोई मंथानयम तदो छठे सप्तमये कवाडम समरिय तदोठ में दंडम दंड दुगे और आलम कवाड जुगले पैर संवरणे मिसोरालम भनियम कमयो से सतत अनहारी। पढ़ में दंडम को इसमें से पढ़ देते हैं। पहले में दंड होता है, विधीय माने दूसरे समय में कपाट होता है, तैये पैरम तीसरे समय में प्रतर होता है, चौथे लोक चौथे में लोक पूरण होता है। विवरे पंचम समय पांचवें समय में विवरगत माने जो विवर मतलब क्या उसको कहते हैं, अरे तीन जो होती है बात वलय के अंदर से कहते हैं पांचवें समय में बात वलय से बाहर आ जाते हैं जो मंथाने तदो छठे, और छठे में और मंथाने माने और से कूड़ करके मंथाने मतलब प्रतर हो जाते, छठे समय में मंथाने माने प्रतर समुद्घात। सप्तमय कवाडम सातवें समय में कपाट हो जाता है। समरी माने संवरण करके, यहाँ पहले फैला रहे थे अब संवरण करके तदो, उसके बाद अठवें दंडम आठवें समय में दंड होता है। दंड दुगे और आलम, दंड द्विक में यानी जिस समय फैला रहे हैं जिस समय समेट रहे हैं औदारिक कार्यों का योग होता है। कवाड़ जुगले कपाट जो फैला रहे हैं कपाट में जब समेट रहे हैं तो इन दोनों में कहते हैं। और पैर संवरणे और प्रतर के संवरण में, कपाट जुगल के संवरण में और प्रतर के संवरण में मिश्र और आलम, मिश्र माने मिश्र औदारिक योग होता है, भणिया माने कहा गया है। कमियो शेष तथ अनहारी, और बाकी समय में कारमान का योग होता है और अनहारक होते हैं। समुद्घात केवली भगवान प्रथम समय में दंड रूप समुद्घात करते हैं, द्वितीय समय में कपाट रूप समुद्घात करते हैं, तृतीय समय में प्रतर रूप, चौथे समय में लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं, पांचवें समय में वे सहयोगी जिन लोक के विवर्गत आत्म प्रदेशों का संवरण संकोच करते हैं। पुनः छठे समय में मंथान प्रतरगत आत्म प्रदेशों का संवरण करते हैं, सातवें समय में कपाटगत आत्म प्रदेशों का संवरण करते हैं, आठवें समय में दंड समुद्घात आत्म प्रदेशों का संवरण करते हैं। दंड द्विक दोनों दंड समुद्घातों में औदारिक का योग होता है। कपाट युगल में अर्थात विस्तार और संवरणगत दोनों कपाट समुद्घातों में औदारिक मिश्र का योग होता है। शेष समय में अर्थात तीसरे चौथे पांचवें समय में कारमान का योग होता है। और उन तीन समयों में केवली भगवान अनाहारक रहते हैं। केवलियों के समुद्घात सहेतुक होता है या निरहेतुक, शंका कर रहे हैं कोई हेतु है क्या उनका करने का या बिना कारण होता रहता है। तो निरहेतुक होता है तो वह दूसरा विकल्प तो बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर सभी केवलियों को समुद्घात करने से अनंतर ही मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि हेतु नहीं है तब तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी, फिर तो सबको होगा। यदि कहा जाए सभी केवली समुद्घात पूर्वक ही मोक्ष जाते हैं, ऐसा मान लिया जाए तो इसमें क्या हानि है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले केवलियों की वर्ष पृथकत्व के अनंतर 20 संख्या होती है, यह नियम नहीं बन सकता। क्योंकि पहले हम लोग संख्या पढ़ के आए हैं, वहां पर था वर्ष पृथकत्व में 20 केवली समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात सहेतुक होता है या सारी शंका चल रही है, यह प्रथम पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि केवली समुद्घात का कोई हेतु नहीं पाया जाता। यदि कहा जाए कि 3 अघात या कर्मों की स्थिति आयु कर्म की स्थिति से अधिक है, यह कारण है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि छीन कसाय के चरम समय में सर्व कर्मों की स्थिति समान न होने से सभी केवलियों के समुद्घात का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि छीन कसाय के अंत में किसी भी ऐसा कोई भी बनने वाला केवली नहीं है जिसके चारों कर्मों की स्थिति बराबर हो, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो फिर बोलो सबको हो जाएगा, तब तो अब समाधान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। यदि वृषभाचार्य के उपदेशानुसार छीन कसाय गुण स्थान के चरम समय में संपूर्ण अघात या कर्मों की स्थिति समान नहीं होने से सभी केवली समुद्घात करके ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं, यदि वृषभाचार्य के दृष्टि से। परंतु जिन आचार्यों के मतानुसार लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले केवलियों की 20 संख्या का
नियम है, उनके मतानुसार कितने ही समुद्घात करते हैं, कितने ही केवली करते हैं, कितने ही नहीं करते हैं। जब 20 दे दिया तो उनके मतानुसार क्या होगा कि कोई केवली करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन यति वृषभाचार्य के अनुसार तो सभी जीव करते हैं। कौन सी केवली समुद्घात नहीं करते हैं? समाधान, जिनकी संसार व्यक्ति अर्थात संसार में रहने का काल वेदनीय आदि 3 कर्मों की स्थिति के समान है, वे समुद्घात नहीं करते हैं, शेष केवली करते हैं। शंका, अनिवृत्ति आदि परिणामों के समान रहने पर संसार व्यक्ति स्थिति और शेष 3 कर्मों की स्थितियों में विषमता क्यों रहती है? आप तो कहते हो निवृत्ति गुण स्थान में जो जीव प्रवेश करता है उसको एक समय में एक ही परिणाम होता है, सारे समान परिणाम वाले होते हैं, तो उसके बाद ये कैसे विषमता क्यों पाई जा रही है? फिर तो विषमता नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रश्न किया है। समाधान, नहीं, क्योंकि संसार की व्यक्ति और कर्म स्थिति, बहुत अच्छा उत्तर है, क्योंकि संसार की व्यक्ति और कर्म स्थिति के घात के कारणभूत अनिवृत्ति रूप परिणामों के समान रहने पर संसार को उसके अर्थात 3 कर्मों की स्थिति मान लेने पे विरोध आता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अनिवृत्ति कर्म परिणाम से वहां पर किसका बोला? जिन प्रकृतियों का हो रहा उनका, जिन प्रकृति से संसार की व्यक्ति होती है और कर्म स्थिति का घात होता है, कहते अगर हम उनको बराबर मान लेंगे तो यहाँ पर विरोध हो जाएगा। वो सबकी आयु सबकी अलग अलग है ना, सबकी संसार की व्यक्ति मतलब कितने समय तक संसार में रहेगा। तो यद्यपि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान को प्राप्त होने वाले की ऐसा कहीं नहीं आया कि आयु सबकी समान है, ऐसा कहीं भी नहीं आया कि सबकी आयु समान है। आयु समान कह देते तब फिर एक जैसा चलता कि भाई आयु समान है तो सारे कर्म उतने ही समय में, वैसा तो बताया नहीं गया। तो वही कहते हैं कि ऐसा वहां पर नहीं बताया गया, और जो अघात्या कर्म जो बचे हुए हैं उनकी स्थिति भी समान हो ऐसा भी नहीं कहा गया है, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। शंका, संसार विच्छेद का क्या कारण है? समाधान, द्वादशांग का ज्ञान, उनमें तीव्र भक्ति, केवली समुद्घात और अनिवृत्ति रूप परिणाम के, ये सब संसार के विच्छेद के कारण हैं। परंतु ये सब कारण समस्त जीवों में संभव नहीं है, क्योंकि 10 पूर्व 9 पूर्वधारी जीवों का भी छपक श्रेणी पर चढ़ना देखा जाता है। अतः यहाँ पर संसार व्यक्ति के समान कर्म स्थिति नहीं पाई जाती कि जितनी आयु है उतनी ही कर्मों की स्थिति है, ऐसा नहीं पाया जाता। क्योंकि क्यों नहीं पाया जाता? कोई 10 पूर्वधारी चढ़ रहा है, कोई 9 पूर्वधारी चढ़ रहा है, किसी के कुछ भी नहीं है ना। अष्ट प्रवचन मातृका ही रूप ज्ञान है, इतना सा ही ज्ञान है, इतने से ज्ञान को लेके कोई श्रेणी मान रहा है। तो इस तरह से कहते हैं कि किसी की भी स्थिति समान नहीं पाई जाती। इस प्रकार अंतर्मुख के नियम से नाश को प्राप्त होने वाले एक मिनट, हाँ वही ठीक है, पल्लोपम के असंख्यात विभाग आयाम वाले या संख्यात आवली आयाम के स्थिति कांडों का विनाश करते हुए कितने ही जीव समुद्घात के बिना ही आयु के समान शेष कर्मों की स्थिति कर लेते हैं। क्या कर रहा है वहां पर? तो कहते पल्लोपम के असंख्यात विभाग जो आयाम बचा है या संख्यात आवली का जो आयाम बचा है तो स्थिति कांडक से घात कर रहा है। तो बोला कितने ही जीव स्थिति कांडक घात करते करते क्या कर लेते हैं? आयु के समान कर लेते हैं उन कर्मों को, पहले ही समुद्घात के पहले ही। तो कहते हैं ऐसे जीव को फिर समुद्घात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तथा कितने ही जीव समुद्घात के द्वारा शेष कर्मों को आयु कर्म के समान करते हैं, परंतु यह संसार का घात केवली में पहले संभव नहीं है, क्योंकि पहले स्थिति कांडक के घात के समान सभी जीवों के समान परिणाम पाए जाते हैं। स्थिति कांडक के जो घात हो रहा है सबकी वैसे ही है, पल्ले का संख्यात भाग जो भी पृथकत्व सागर इस तरह से हो रही है, घात हो रही है, तो बोला सबको एक समान घात हो रही है, इसलिए वहां तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद आकर के जिसकी जैसी स्थिति जिसके समान रह गई है उसका केवली समुद्घात नहीं होगा, जिसका असमान रही है उसकी हो जाएगी। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं फिर, जबकि परिणामों में कोई अतिशय नहीं पाया जाता तथा सभी केवलियों के परिणाम समान होते हैं, तो पीछे भी संसार का घात मत हो। समाधान, नहीं,
क्योंकि भीतराग रूप परिणामों के समान रहने पर भी अंतर्मूर्त प्रमाण आयु कर्म की अपेक्षा से आत्मा के उत्पन्न हुए अन्य विशिष्ट परिणामों से संसार का घात बन जाता है, क्योंकि आयु कर्म जितने अंतर्मूर्त प्रमाण शेष रही है और उसके बाद कहते हैं विशिष्ट जो परिणाम हो रहे हैं उससे, क्योंकि आयु प्राण है केवल 14वें गुण स्थान में, तो कहते हैं उसका संसार का घात, मतलब आयु रहने से संसार का घात नहीं होगा। कर्म का घात हुआ 7 कर्मों का घात, संसार का घात हुआ आयु कर्म का घात होना, तो इसलिए कहते हैं कि घात बन जाता है। शंका, अन्य आचार्यों के द्वारा नहीं व्याख्यान किए गए इस अर्थ का इस प्रकार व्याख्यान करने वाले आचार्य सूत्र के विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा क्यों न माना जाए? जैसे कुछ आचार्य कहते हैं ना सभी को होते हैं, कोई आचार्य कहते हैं किसी किसी को होता है, तो बोले तो विरोध में आ रहा है सूत्र। नहीं, क्योंकि वर्ष पृथकत्व के अंतराल का प्रतिपादन करने वाले सूत्र के वंशावली आचार्यों का ही पूर्वोक्त कथन से विरोध आता है। बोले सबका नहीं हो रहा है, जो वर्ष पृथकत्व 20 केवली पाए जाएंगे, समुद्घात केवली पाए जाएंगे, उनके द्वारा ही विरोध को प्राप्त हो रहा है, सबके द्वारा नहीं हो रहा है। शंका, 6 मास प्रमाण आयु कर्म के शेष रहने पर जिस जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह समुद्घात करके ही मुक्त होता है, शेष जीव समुद्घात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। इस संबंधी प्रमाण कथाएं इस प्रकार है। ना समय हो गया है, दूसरी क्लास है लोगों की, कल अष्टमी है ना? हाँ अष्टमी है कल, लेकिन हमारे में तो भाभी है ही नहीं कुछ भी। आपने इतना पढ़ा, शंका समाधान कुछ नहीं है हमारे में, बस ये 3 गाथाएं, 3 गाथाएं होने के बाद में बस 2 स्टैंजा होने के बाद में फिर दूसरी गाथा, कुछ नहीं, हमें सुनते रहे। कह रही थी कि ये पढ़ रहे हैं, हमें मतलब है ही नहीं हमारे बीच में, हमारे में नहीं है, नहीं हमारे में भी कुछ नहीं है। हमारे में नहीं रहता, आप में रहता तो दिक्कत होती, मेरे में आप में नहीं है तो मैं समझा दी। तो शंका समाधान जो है ना वो एक भी नहीं है हमारे में, एक भी शंका नहीं है, गाथाएं और उनका अर्थ है, उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे में। शायद मैं बार बार यही ढूंढ रही थी। 669 वाली गाथा आ गई और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, पहले वाले का अर्थ 3 का अर्थ बता के बस 300 वो 669 वाली गाथा आ गई। हाँ 669 वाली गाथा आ गई और कुछ नहीं। समुद्घात की दिशा आ गई फिर बस। यथाक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि कंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जहाँ पर आया है योग केवली का अंतर्मुख, वो पंक्ति अपनी कॉपी में नोट कर लें, पेज नंबर नोट कर लें, ग्रंथ का नाम लिख लें, टीकाकर्ता का नाम लिख लें, किसी को भी बताने में प्रमाण सहित बताइए तो अच्छा लगेगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू लोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।